हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज फिर आगे न्यूमेरिकल की तरफ चल रहा हूँ। न्यूमेरिकल कल मैं आपको 20 तक ना 19 पेज 48 न्यूमेरिकल 1.20 है क्या बेटे? अ पॉइंट चार्ज काज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट चार्ज के काज में कारण से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस -1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर टू पास थ्रू spherical Gaussian surface of radius 10 सेंटीमीटर एट द सेंट्रॉयड ऑफ द चार्ज। एक अब स्फीरिकल बना लीजिए, नहीं छोटा बनाएंगे, ये छोटा बना लें। हैव द रेडियस 10 सेंटीमीटर। बेटे आपसे पूछा है पहला फर्स्ट पार्ट, इफ रेडियस बिकम्स डबल, अगर आर डैश पहले रेडियस का डबल कर दें तो फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटे शेप को इंक्रीज डिक्रीज करने से फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? नो चेंज। क्या लिखेंगे बेटा? नो चेंज इन फ्लक्स बिकॉज क्या? बिकॉज क्या बेटे? बिकॉज फ्लक्स इंडिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। शेप और साइज पर बेटे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। उसका जो रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज आपने कर दिया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है फ्लक्स नो चेंज इन शेप एंड साइज एंड आल्सो वी नो दैट Q अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट। जब बेटे इसका आप डेरिवेशन किया था तो आर स्क्वायर क्या कर गया था? कैंसिल आउट हो गया था। इसलिए बेटे हम कह सकते हैं वो फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। अब अगला पार्ट देखिए, आप लोग लिखते रहें। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है बेटे? व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इक्वल टू क्या? फाई सफिक्स A इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई सफिक्स इज गिवन 1 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8 × 8 5 × 10⁻12। After solving, you get the answer क्वेश्चन नंबर 20 का B 8.85 नैनो कूलम। नेगेटिव का मतलब होता बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर नहीं जा रही हैं, इनवर्ड हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल नहीं रही हैं, कहाँ है? इनवर्ड है। अब अगला न्यूमेरिकल है बेटे 21। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से सुनेंगे। एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक बेटा, मैं कंडक्टिंग स्फीयर बना दिया। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चल बेटे बना दिया। अननोन चार्ज, इस पर जो चार्ज फैला है वो क्या है? अननोन है, पता नहीं है। चलो क्वेश्चन मार्क कर दिया। लेकिन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5
10 पावर कितना बेटे 3, बोलो। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रही, अंदर की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज नेट चार्ज, नेट चार्ज, तो रेडियस सेंटर से कितनी दूर पर है बेटा 20, कितनी दूरी पर है 20। अब देखिए इसकी यूनिट न्यूटन अपॉन कूलाम लिखा है, इसकी यूनिट न्यूटन अपॉन कूलाम लिखा है। इस रेडियस को किस में बनाएंगे, मीटर में। अगेन रिपीट, स्फीरिकल सेल पर डेरिवेशन पर जाइए। सेल वाले डेरिवेशन की रेडियस क्या माना था, कैपिटल आर। सेल की रेडियस दिया है कैपिटल आर क्या 10 सेंटीमीटर। अननोन चार्ज, चार्ज का पता नहीं है। फिर कह रहा है बेटे 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो चार्ज बताइए। तो मैं अपने फॉर्मूले पर आऊँ, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आउटसाइड। डेरिवेशन याद है बेटे, क्या था, आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कहाँ, आउटसाइड। तो डेरिवेशन में मैंने आपको क्या दिया था, आउटसाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पुट द वैल्यू, इसकी वैल्यू रखेंगे 9 10.9। Q पता नहीं है बेटे, निकालना है। रेडियस 20 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। सॉल्व करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटे, गेट द आंसर 6.67 नैनो कूलाम। ये आपको बेटे क्यू की वैल्यू आ गई। अब मैं नए क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा, कृपया आप जल्दी से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। लिख दिया बेटा। हो गया, आगे बढ़। अब बेटे 1.22, ये आपका क्या क्वेश्चन है, according to question, a uniformly charged conducting sphere of diameter 2.4 मीटर। चलो बेटे, एक चार्ज कंडक्टिंग वायर ले लिया, इसका डायमीटर कितना दिया है 2.4 मीटर। तो डायमीटर दिया है बेटे, तो रेडियस बनाया जा सकता है 2.4 1.2 मीटर। ठीक, अब कहा है बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी नो दैट चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। कॉन्सेप्ट अगर देखिए पढ़े हैं ना, तो न्यूमेरिकल में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। अक्सर आप लोग कहते थे न्यूमेरिकल नहीं आता, उसी को हम दूर करने में लगे हैं, एक एक सवाल बता करके कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहिए बस। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिया वैल्यू कितना बेटे 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 80 10⁻⁻6 कूलाम अपान क्या बेटे मीटर स्क्वायर। बोलो क्या पूछा हमसे उसने, फाइंड द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटे इससे दो चीज निकालना है मुझे, पहले तो चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज कैसे, वी नो दैट Q अपॉन A, Q इक्वल टू सिग्मा A, वैल्यू ऑफ Q 18 10⁻⁻6। अब बेटे इसकी वैल्यू रखो एरिया, एरिया क्या मिलेगा 4 पाई R स्क्वायर।
तो बेटे 80 इंटू 10⁻⁻6 4 पाई आर 1.2 का क्या होल स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैं बताया, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो 1.45 10⁻³ कूलाम आ जाएगा। अब बेटे इसका सेकंड पार्ट पूछा है, व्हाट इज फ्लक्स। तो अब फ्लक्स निकालना आसान है। फाई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना पाया, 1.45 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 10⁻- क्या 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम हो गया। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 22 हो गया। 23 बताएं, 24 तो बेटे कंपटीशन में आया है, ध्यान रखना ना। 24 कंपटीशन का क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से मैं समझाऊंगा। देखता हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं। नोट कर लिया आप लोग। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते रहें, हमारा इंतजार नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा बेटा, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बना लीजिए फिगर की जैसे आपने डेरिवेशन किया है। हैव इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे, दैट इज 2 सेंटीमीटर। यू कैन राइट 10⁻² मीटर। कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बेटे, लैम्डा। क्या बेटे, लैम्डा। हमने पढ़ा है बेटा, बी नो दैट बी के टी लीनियर चार्ज डेंसिटी हैव लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पढ़ा है भैया। अब हमने आपको उस समय बताया था बेटे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमेरिकल के लिए, डेरिवेशन बताया था, ये फार्मूला बन जाएगा। बिटिया बच्चे इसको अरेंजमेंट कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान क्या मिलेगा, आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखिए, 9 इंटू 10 क्या 4। इसकी वैल्यू बेटा 9 इंटू 10⁹। देखिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। 2 लैम्डा फाइंड करना है, आर 2 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर आ जाएगी। हो गया। वन 1.24 ये बेटा CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में सब आए हैं, लेकिन ये जेई का क्वेश्चन है।
नीट में भी। अब आइए टॉपिक पे। टू लार्ज थिन प्लेट पैरेलल, ले लो बेटे, दो प्लेट ले लीजिए, दोनों प्लेट पैरेलल है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्लोज टू ईच अदर, मैं समीप रख दिया। ऑन द इनर फेस, बेटे प्लीज ध्यान सुनना, ऑन द इनर फेस प्लेट हैव चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन। इसका मतलब हुआ चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन है, एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस है। हैव द वैल्यू सिग्मा 17 इंटू 10 टू पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आइए पहला पार्ट, व्हाट इज ई? ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट एंड आउटर रीजन ऑफ सेकेंड एंड देन, बोलो बेटे, बिटवीन द प्लेट। आइए टॉपिक पर आइए, सॉल्व किया जाए। देखिए बिटिया, मैं पॉइंट पी ले लिया, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्या फाइंड करना है? तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता है वहां क्या रख दिया जाता है? टेस्ट चार्ज। यह प्लेट इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, तो आप पढ़े हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होती है? इक्वल टू बेटे क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार, समझ में आया? ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो? बी। तो यहाँ ई ए लिख लो। तो पॉजिटिव नेगेटिव और टेस्ट चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी? इनसाइड। वैल्यू बेटे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। रेडियस पोजीशन पर डिपेंड, रेडियस नहीं, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। बोलो भाई, तो दोनों क्या हैं? इक्वल। बोलो यार, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। बोलिए, समझ में आ गया? अब आई बेटा यहां, तब लिखिए आउटर रीजन पे यहां पे पॉइंट लीजिए, फिर ए क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, ये हो जाएगा। ये बेटे अट्रैक्ट करेगा, ई भी हो जाएगा। बोलो, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में शायद आ गया ना? तो ये सब कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे। सवाल क्यों लगवाए जाते हैं? सवाल लगवाए इसलिए जाते हैं, क्या आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है? हैज टू बी डन क्लियर आर थ्योरी आर नॉट? आपकी थ्योरी क्लियर अगर है तब तो तुम सवाल के पास जाओ, नहीं तो गाइड खोल लीजिए, उसी से पढ़ लीजिए। कभी भी सवाल पूछे गए, एनसीईआरटी से डिविएट हो गए तो तुम भी डिविएट हो जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस सवाल को डिविएट नहीं कर करके अपनी पोजीशन में ला सकते हैं। हाँ, आई कैन सॉल्व। मेरी बात समझ रहे सब लोग? देख भी रहे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा चार्ज है, हमने बताया है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेटे, वहां पर हम क्या ले आते हैं? मस्ट बी टेकन टेस्ट चार्ज। आज सोचो वही टेस्ट चार्ज की कहानी है। अब जिसने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, क्या चाहिए, आप नहीं कर सकते। अब आइए पी पॉइंट पे, इनसाइड पे, इनसाइड ओ पे आइए। अब ये बेटे क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, बोलो बेटे, और ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगी? अंदर। दोनों दिशाएं क्या हो गई? डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ई ए प्लस ए बी। ई एक वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, दूसरी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो 2 सिग्मा अपान 2 कैंसिल ना, तो क्या मिला? सिग्मा अपान एप्सिलॉन। आज एक नया डेरिवेशन पा गए आप इस सवाल के सहारे कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। सेकंड चैप्टर में जब पहला प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं हैव द वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ में आया? नोट करिए।